हरिओम सभी प्रेमियों को। पूरी वाणी चली सुख क्या है, किन सुखों के पीछे इंसान भागता रहता है, कहाँ कहाँ सुखों को वो ढूंढता रहता है। कभी किसी में सुख ढूंढता है, कभी किसी में सुख ढूंढता है, कभी किसी में सुख ढूंढता है और ढूंढता ही रहता है, आजीवन ढूंढता ही रहता है और सुखी कभी हो ही नहीं पाता। असली सुख उसको कभी मिल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दूसरे में रखा हुआ है, नजरें दूसरी तरफ गई हुई हैं। इसमें सुख मिल जाए, यहाँ से सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, इससे आस है, उससे उम्मीद है, फलाना ऐसे करेगा, फलाना वैसे करेगा, तब खुश हो पाएंगे। लेकिन आज तक इतनी उम्र हो गई हम लोगों की, क्या कभी कोई खुशी मिल पाई? जहाँ जहाँ इस दिल को लगाया होगा, जहाँ जहाँ कुर्बानी दी होगी, इस शरीर की दी होगी, इस तन की दी होगी, इस मन की दी होगी, धन की दी होगी, क्या कहीं सुख मिल पाया? क्या कहीं से भी कभी हुआ ऐसे? क्षणिक हुआ होगा, क्षणिक होता है, क्षणिक खुशी मिलती है, वो भी कितना, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, फिर खत्म, फिर खत्म। ये इच्छाएं, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, चलो उधर चले जाएंगे तो उनसे मिल लेंगे, तो चलो उनसे बातें होंगी, थोड़ा खुशी मिलेगी, उनसे मिलके बात करेंगे, अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए? चलो ये काम कर लें, चलो इनको खुश कर लें, चलो उनको खुश कर लें, चलो अब फलाने के यहाँ चलते हैं, उनको खुश करके आए। कोई खुश नहीं होगा, ना दूसरा खुश होगा, ना खुद को खुशी मिलेगी, ना दूसरा सुख पाएगा, ना खुद को सुख मिलेगा। जीवन भर यही तो करते आए हुए हैं। सुख ढूंढते गया इंसान, सुख ढूंढता गया इंसान, एक दूसरे में सुख ढूंढता गया, लेकिन आज तक कभी मिला? सभी के अनुभव हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी के अपने अपने अनुभव हैं और सब जानते हैं, अपने अनुभव से सब जानते हैं और कहते भी हैं, बताते भी हैं कि क्या कुछ नहीं किया। चाहे वो अपने घर वालों के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, चाहे यारी दोस्तों में, चाहे कहीं भी आप चले जाइए, कितना खुटाया होगा अपने आप को। चलो अब तो खुशी मिलेगी, चलो अब तो खुशी मिलेगी, चलो अब तो खुशी मिलेगी, लेकिन क्या कभी कुछ हुआ? नहीं हुआ, नहीं मिला। आपकी तरफ से अगर जरा सा भी कहीं पे त्रुटि आ गई, इतनी सी भी त्रुटि कहीं पे आ गई, देखो आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर सामने वाला तुरंत उंगली उठा देता है कि देखो ये ऐसा है। लेकिन आज हमारा परमात्मा, आज हमारे गुरु भगवान, आज हमारे दीदी भगवान क्या बता रहे हैं? सुख कहाँ है? असली सुख तुम्हारे अंदर है। तुम इस अंदर जाओ तो सही। ये कौन सा अंदर है? ये किस अंदर की बात हो रही है? तुम देखो तो, अपनी ओर नजर तो डालो। सीप की बात तो हर कोई करता है कि उसके स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके अंदर चली जाती है, वो गहराई में जाके, तलहटी में जाके बंद होके रह जाता है। इसकी बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या हम कर पाते हैं ऐसे? क्या हमसे ऐसे हो पाता है? जिस पल, जिस क्षण, जिस वक्त, जिस घड़ी ऐसा होने लगे, उसके बाद आपके बराबर सुखी कोई नहीं है। कोई नहीं है संसार में, फिर आपके अलावा कोई नहीं है, हमारे अलावा कोई सुखी नहीं होगा दुनिया में। अगर इस सुख को जान लिया, ये अपने अंदर के सुख को जान लिया, इसको महसूस कर लिया, इसको एहसास कर लिया, तो हमारे बराबर सुखी फिर कोई नहीं है। दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है जितने सुखी हम हैं। कैसे डुबकी लगवाता रहता है हमारा गुरु, हमारे दीदी भगवान। नित्य वाणी चलती है, नित्य वाणी चलती है, नित्य वाणी चलती है। इस वाणी से डेली 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 कैसे ये मन पवित्र होने लग जाता है, ये तन पवित्र होने लग जाता है, ये मन की सुंदरता,
मन की शुद्धता, तन की शुद्धता, हर चीज़ की शुद्धता यहाँ पे आने लगती है। हर चीज़ की शुद्धता यहाँ पे आने लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत गर्मी हो रही है, या आप नहाए नहीं हो सुबह से, जैसे हम लोग सुबह उठ जाते हैं, नहाते धोते हैं, तो जैसे कभी अगर कोई काम पड़ गया या कोई बहुत सारे लोग आए या बहुत सारी सेवा है या किसी वजह से आप नहीं नहा पाए, टाइम लग गया आपको, 12-1 बज गया है, तो देखो उस दिन कैसे लगता है ना कि अरे, मतलब गंदा-गंदा सी फीलिंग आती है अंदर से, अच्छी फीलिंग नहीं आती है, बैड फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता है ना? और लेकिन आप व्यस्त हो रखे हैं, किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखे हैं, नहीं आपको टाइम मिला, लेकिन फिर भी अपने आप को देखिए अच्छा नहीं लगता है, जब तक नहा नहीं जाते हैं। जब तक नहा नहीं जाते हैं तब तक अच्छा नहीं, और जैसे नहाने के लिए जाते हैं, नहा के आ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उसके बाद और भी जो सेवाएँ होती, और भी अच्छे से सारी सेवाएँ होने लग जाती हैं। ये तो तन की बात हुई। एक तन के लिए ऐसा होता है, मन में ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन जब यही मन नित गोता लगाता रहता है, डुबकी लगाता रहता है, इसमें भीगता रहता है, तो ये शुद्ध नहीं हो ऐसा हो सकता है, ये निर्मल ना हो ऐसा हो सकता है, ये पवित्र ना हो ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माना ये मन है ऐसा, बहुत जल्दी छलांग लगा देता है, हवा से भी इसकी तेज वेग है, बहुत तेज गति है इसकी, लेकिन फिर नित्यवाणी नित्यवाणी नित्यवाणी, डेली का नित्य सत्संग कैसे इसको वापस लाता रहता है, लाता रहता है, लाता रहता है, भिगोता रहता है, भिगोता रहता है, डुबकी लगवाता रहता है, लगवाता रहता है, गोता लगवाता रहता है, और कैसे इसको भिगोने लगता है, कैसे ये भी भीगने लगता है। उठता जरूर है, भागने की कोशिश जरूर करता है, भागेगा, उसका काम है वो उसको मिला है ये रोल भागने का, वो भागेगा। लेकिन कैसे कि हमारे सदगुरु यहाँ पे, कैसे हमारे दीदी भगवान कैसे यहाँ पे उसको पकड़ के फिर वापस बिठा देता है। ये बहुत बड़ी बातें होती है, ये अनुभव वाली बातें होती हैं, कैसे गहराई में लाने लगते हैं, पकड़ के बिठाते हैं यहाँ पे, बैठ यहाँ पे, कहाँ भाग रहा है, भटकेगा ही, भटक रहा था बहुत सालों से, आगे भी भटकता ही जाएगा, बैठ यहाँ पे, तेरी भटकन को दूर करें, तुझे ठंडक में बिठाएं। और कैसे इस मन को ठंडक में बिठाता जा रहा है, ये आशाएं, ये तृष्णाएं, ये सारी चीज़ों को कैसे धीरे धीरे गुरु हमारी ख़त्म करने लग जाता है, सारी चीज़ों को कैसे ख़त्म करने लग जाता है, पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता है, अपने आप में अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। फिर कोई बात आती है, कोई भी चीज़ अब आपके सामने, कोई परिस्थितियाँ आई, कोई घटनाएँ घटी, कुछ भी आपके ऊपर, आपके जीवन में, हम लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव, देखो ये जीवन में है, मिला है ये जीवन, तो उतार चढ़ाव जीवन में तो आते ही आते हैं। किसी के कम आते होंगे, किसी के ज़्यादा आते होंगे, लेकिन आते ज़रूर हैं। कोई शारीरिक रूप से परेशान, कोई मानसिक रूप से परेशान, कोई आर्थिक रूप से परेशान, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। लेकिन कैसे गुरु ने सबको एक जैसा बना दिया, एक जैसा भाव सबको दिया, एक जैसे विचार सबको दिए, एक जैसा प्यार सबको दिया, और एक जैसा प्यार देने की वजह से कैसे सब लोग हर परिस्थिति में यहाँ पर भीगते जा रहे हैं, और कैसे ठंडक में बैठे हुए हैं, कैसे सुख सागर में बैठे हुए हैं। तभी अपने अनुभव को बताते हैं सब लोग, ऐसे ही कोई अपना अनुभव नहीं बताता है, कुछ न कुछ उनके जीवन में यहाँ पे परिवर्तन होता है, और तब हर किसी के मुख से निकलता है, वाह भगवान, वाह गुरु, वाह दीदी भगवान, ऐसा हो गया, ऐसे करिश्मे हो गए, अब ऐसा जीवन होने लगा, अब बिल्कुल हल्के हल्के होने लगे, अब बहुत अच्छा लगता है, अब जीवन जीने का मन करता है, दुनिया रंगीन हो गई है, सब अच्छे लगने लगा है, जो होता है अच्छा होता है, सब बढ़िया होता है, उसकी रजा में राजी हैं। कैसे सब लोग अपनी अपनी बात यहाँ पे बताते हैं, क्यों बताते हैं? एहसास होता है ना, अनुभव होता है ना। क्यों? ये मन भीगा ना यहाँ पे, इसको बिठाया ना यहाँ पे। भागता तो बहुत है, सबका भागता होगा, हमारा भी भागता होगा, ऐसा नहीं है, सबका ही भागता होगा, चाहे पल भर के लिए गया, लेकिन चला जाता है। लेकिन कैसे फिर भी यहाँ पे बिठा देता है गुरु,
कुछ हम लगाएं जोर, कुछ तुम लगाओ जोर। गुरु कहता है कुछ हम लगाएं जोर, कुछ तुम लगाओ जोर। और जब दोनों जोर लगाते हैं तो फिर ये तो फिर काम होना ही होना है ना। फिर अपना पुरुषार्थ भी कैसे उसको फिर लौटा लौटा के लाते रहते हैं, लौटा लौटा के लाते रहते हैं, बिठाते रहते हैं, भिगोते रहते हैं, और कैसे यहाँ पे शुद्धता आती रहती है, पवित्रता आती रहती है। बिल्कुल तन भी सुंदर और मन भी सुंदर। तन को तो सभी सुंदर करते हैं, सभी चमकाते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करते हैं ना सभी लोग, खूब अच्छे से सजाते हैं। लेकिन आज हमारा परमात्मा, आज हमारे गुरु भगवान, आज हमारे दीदी भगवान इस मन को, इस मन का श्रृंगार कर रहे हैं, इस दिल का श्रृंगार कर रहे हैं। ये अंदर से श्रृंगार हो रहा है। बाहर से श्रृंगार तो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से श्रृंगार कौन करा रहा है? हमारा गुरु हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमारे दीदी भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। और जब दोनों सज जाते हैं ना, तो तब तो फिर सारी सृष्टि सजी हुई दुल्हन सी नज़र आएगी। सारी सृष्टि बड़ी अच्छी नज़र आएगी, बहुत सुंदर नज़र आएगी। कैसे उस सृष्टि का भी गुणगान, कैसे उस सृष्टि को भी देखना आ जाता है, कैसे अंदर की सृष्टि को देखना आ जाता है, कैसे बाहर की सृष्टि को देखना आ जाता है। वाह भगवान, ये पेड़ पौधों को देखना, ये हवाओं को देखना, ये मस्त जब हवाएं चलती हैं और जब ये पेड़ पौधे लहराते हैं, तो उस समय जो वो फीलिंग आती है कि हाँ वास्तव में भगवान ये करिश्मा, कैसे झूम रहे हो, कैसे उसको एहसास करा रहे हो। हर समय परमात्मा है, कैसे ये फूल खिला रहे हो, कैसे ये बीज इस धरती में जा रहा है, कैसे ये बीज अंकुरित होता जा रहा है, कैसे ये बड़ा हो रहा है, कैसे कैसी इनकी महिमाओं में डूबने लगते हैं। कैसा गुरु हमको इस भगवान के नज़ारों को कैसे दिखाने लगता है, कैसे एहसास कराने लगता है कि हर रूप में, हर जगह, हर घट घट पे वो ही नज़र आने लगता है। एहसास करा रहा है, हर तरह से एहसास कराता है। बाहर भी चले जाओ तब भी, घर में भी रहो तब भी, अकेले में हो तब भी, भीड़ में हो तब भी, वही है, हर समय वही है, हर समय वही है। अकेले में भी वही है, दुकेले में भी वही है, भीड़ में भी वही है, वही दिखाई देगा। सारे कार्य ऐसे लगता है जैसे भगवान कैसे कैसे ये सृष्टि चला रहा है, कैसे ये अपने आप सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं, अपने आप होती जा रही हैं। वाह भगवान, क्या करिश्मे हैं आपके। वाह भगवान, कैसी लीलाएं हैं आपकी। वाह भगवान। तो जब ये अपने अंदर ले आते हैं, ये गुरु भगवान हम लोगों को डेली डेली जब अपने अंदर ले आते हैं, अपने सुख में ले आते हैं, अपने सुख, ये अंदर का सुख, इस सुख में ले आते हैं, तो कैसे अंदर बाहर सारा सुख ही सुख दिखाई देता है, सुख ही सुख दिखाई देता है। न फिर किसी पे नज़र लगेगी, न किसी पे फिर नज़र जाएगी, फलाना ऐसे कर रहा है या फलाना वैसे कर रहा है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए। जिसको जो रोल मिला है वो अपना रोल बखूबी निभा रहा है, चाहे वो जैसा भी निभा रहा है उसको निभाने दो। लेकिन आज हमें हमारे गुरु ने समझा दिया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को देख लो। तो जब अपनी ओर नज़र हो गई तो फिर दूसरा कभी दिखाई नहीं देगा, कभी भी दूसरा दिखाई नहीं देगा। और अगर दूसरा अभी भी दूसरा दिखाई देता है, हर समय वही दिखाई देता है, फलाना ऐसे तो फलाना वैसे तो फलाना ये फलाना ढिमका, सब यही सब चलता रहता है, तो फिर वो इंसान, गुरु कहते हैं तुम फिर कभी अपने आप में नहीं आ पाओगे, अपने निज स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाओगे। और जिस पल, जिस क्षण, जिस वक्त आप अपने निज स्वरूप को पहचान लिया, निज स्वरूप में आ गए, सब चीज़ों से खत्म, सब चीज़ों से बरी। फिर न कहीं किसी पे आस, न किसी पे विश्वास, भाई उम्मीद, न किसी पे उम्मीद। गुरुजी तो कहते हैं रिश्ते बनाओ, खूब रिश्ते बनाओ, खूब सारे रिश्ते बनाओ, अच्छे रिश्ते बनाओ, लेकिन उम्मीद कभी किसी से मत रखना। जिस दिन अगर आपने उम्मीद रख ली और आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, आपका दिल टूट जाता है, आप रो पड़ते हो, आपके आंसू आ जाते हैं। गुरु कहते हैं ऐसे आंसू लाने से क्या मतलब, क्यों उम्मीदों को अपना बढ़ाते हो। रिश्ते रखो सबसे, लेकिन उम्मीद किसी से न रखो,
उम्मीदें तोड़ने के लिए ही होती हैं। उम्मीद रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, तो गुरु गुरु पे रखा तो गुरु ने आज वापस लौटा के अपने आप में कराया। ये कम है क्या? गुरु पे विश्वास रखा, उस पे श्रद्धा रखी, भक्ति रखी, ईमानदारी से ईमानदारी से आप रहे, आपकी श्रद्धा भक्ति रही, ईमानदारी से गुरु के प्रति पूरा समर्पण उसके ऊपर रहा, उस पर पूरा समर्पण आप हो गए हो, पूरा भरोसा आपने उस पर कर लिया है, तो वो आपके भरोसे को, आपके समर्पण को, आपके प्यार को, आपके भाव को, आपकी श्रद्धा को आपके ऊपर ही, आपको ही लौटा देता है और आपको अपने पे ही विश्वास जागृत करवा देता है। तू सब कुछ कर सकता है, कभी हार न मानना, कभी हार ना मानना, तू सब कुछ कर सकता है। जो तू मुझ पे भरोसा कर रहा है ना, तो खुद पे भी भरोसा करके देख, देख तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। खुद पे ताकत लाता है। आज ये जो ताकत आती है, ये जो समझने की, जो ये समझ आज हम लोगों को मिल रही है, समझ तो भाई समझदार तो सभी थे, पहले से ही समझदार थे। बचपन से थोड़ा सा जैसे बड़े होते हैं ना, जो ये बुद्धि थोड़ा चलने लग जाती है, थोड़ा समझदारी आने लग जाती है, दुनिया को देखने की ज़रा समझ आने लग जाती, तभी से समझदार हो जाता है इंसान। बहुत कुछ समझने लगता है, तरह तरह की चीज़ें समझने लगता है। समझदार तो बहुत पहले से था, लेकिन आज असली समझदारी, असली समझ आज हमारे गुरु ने हमको बताई, यहाँ पे हमारे दीदी भगवान ने हमको बताई, हमारे गुरुजनों ने हमको बताई कि कौन सी समझ समझनी चाहिए। और आज जो ये समझ आती है, ये रमझ आती है, ये सरलता जीवन में आती है, ये सहजता जीवन में आती है, ये हिम्मत जीवन में आती है, अपने आप में एक भरोसा होता है। तुम सब कुछ करने वाले हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, हार ना मानो। कभी कोई परिस्थिति आ भी जाती है, उसमें हार ना मानो, रो नहीं, परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। तो दिया ना, एक हिम्मत दी ना, जो भाव हमने अपने गुरु के लिए रखा, उन्होंने वही भाव हम लोगों को वापस लौटाया और अपने आप में एक शक्तिशाली शक्तिशाली बना दिया। कैसे कैसे एक हिम्मत बढ़ाई, कैसे एक भरोसा, अपने आप में एक भरोसा जागृत होने लगता है। हाँ सब ठीक होगा, हाँ सब बढ़िया है, सब अच्छा है। आप जान भी रहे हो, कभी अगर कोई घटनाएं घट भी जाती हैं, कोई बात हो भी जाती है, घरों में हो भी जाती है, होती ही है, अक्सर हो ही जाती है, गृहस्थ में हैं सभी लोग तो हो ही जाती है, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन पता होता है, आप जानते सब कुछ हैं कि क्या हो रहा है, आंखें देख भी रही है, आंखें देख भी रही होती, हाँ ऐसा हो रहा है। आप समझ भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, आप महसूस भी कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, कार्य सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपको ये भी मालूम है, आप जान सब कुछ रहे हो, लेकिन मौन है, बिल्कुल चुप है। और चुप में आप, आपका जो कार्य है, आपका जो रोल है, वो उसको आप बखूबी से निभाते जा रहे हो और सारी चीज़ों को आप देख भी रहे हो, महसूस भी कर रहे हो और अपना रोल आप अच्छे से निभा रहे हो। तो आप आराम से वहाँ से गुजर जाते हो, आराम से निकल लेते हो। पता नहीं वहाँ पे सारी चीज़ें आपे आप होने लगती हैं, कुछ करना नहीं पड़ता या याद नहीं करना पड़ता है कि हमारे गुरु ने हमको क्या कहा है, हमारे दीदी भगवान ने हमको क्या कहा है कि हमें यहाँ पे ऐसे करना है। ये शुरुआत में होता है, ये याद करना शुरुआत में होता है कि हाँ भाई, हमारे दीदी भगवान ने तब ऐसी वाणी चली थी, हमें अब ऐसे करना चाहिए, अब हमारे साथ ऐसे हो गया, अब हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो हमको ऐसे चलना है, अब हमको ऐसे बोलना है, अब हमको ये करना है। ये शुरुआत में होता है, लेकिन नित्य सुनते 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 एहसास करते करते अपने अंदर आते 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 इस प्रेम में डूबते 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 आप अपने आप में आने लग जाते हो। और जब आप अपने नित्य स्वरूप में आने लगते हो तो सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं सब कुछ आप करते हो, सब कुछ, सारी सेवाएं, हर चीज़ आप करोगे, लेकिन आपको लगेगा आप नहीं कर रहे हो, आपका परमात्मा कर रहा है, वो सब संभाल रहा है। सारी परिस्थितियों को भी कैसे पीछे कर लेता है, सारी चीज़ों को पीछे कर लेता है और आपको आगे बढ़ा देता है। आपको हर चीज़, कभी भी कोई बात आती है तो हर चीज़ में सीखने को ही मिलता है, हर चीज़ सीखने के लिए ही होती है। कुछ भी बात जीवन में आती है, हर चीज़ सिखा के जाती है। चलो अब की बार हमसे ऐसा हुआ, हमको अभी
और संभलना है, चलो हमको अभी और संभलना है, चलो ठीक है अभी अभी हमें और चुप रहना है, अभी और मौन में रहना है, अभी और मौन में, अभी ज़रा सा इतना निकला ना, अब ये भी नहीं निकलेगा। तो ये सीखने को मिलता है ना, 2 कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो जो भी चीज़ आती है जीवन में फिर अच्छी तो आई ना। भले ही इंसान वहाँ पे फँस जाता है, फिर बाहर देखो तड़प ही रहा है इंसान, छोटी-छोटी बातों में परेशान। क्या रखा है? कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस क्या रखा है कि करने दो, जिसको जो करना है करने दो। अरे पल भर का भरोसा नहीं है, अभी क्या हो जाए। देखो कैसी-कैसी दुनिया में कैसी-कैसी बातें हो रही हैं, कैसी-कैसी घटनाएँ घट रही हैं। क्या पता था? कोई लंदन जा रहा है, कोई शादी के बाद 5 दिन बाद जा रहा है, कोई कैसे सपने, कोई घूमने जा रहा है, कोई पढ़ाई करने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। अपने सपने संजोए हुए, अपने सपनों को देखते हुए कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या पता था कि ऐसे होना है? जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे, क्या उनको ये पता था कि यहाँ पे आके ये गिरेगा और हमारे साथ ऐसे होगा? अपनी तैयारी कर रहे थे ना, नहीं तो पढ़ाई कर रहे थे ना। कुछ बनना था ना जीवन में, कुछ करना था जीवन में, कुछ थी, उद्देश्य थे, कुछ एम्स थे, सबके एम थे, कुछ करना है जीवन में। लेकिन पल भर का भरोसा है, पल भर का भरोसा नहीं है। इंसान पता नहीं जाने कहाँ-कहाँ की, कहाँ-कहाँ की, कहाँ-कहाँ की, और इसी तेरी मेरी, इधर की, उधर की, इसकी, उसकी, हे भगवान कहाँ तक इंसान भगवान। लगता है कभी-कभी कि क्या है ये इंसान? समझ नहीं आता, कभी-कभी होता है, दिखता है ना कि समझ नहीं आता है इंसान की, मतलब ऐसा भी देखो पल भर का नहीं भरोसा, अभी थोड़ी देर में पता नहीं क्या हो जाए। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में ना दिखें। बोलने वाला कहेगा अरे अभी तो सत्संग में बैठी हुई थी, बोल रही थी, हँस भी रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, हो गया समय पूरा। क्या करना, किसी कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। गुरु तो कहता है कि प्रेम में, अभी प्रेम में कह नहीं रहे थे, जानते ही नहीं हो प्रेम करना क्या होता है। प्रेम करना न सुखों का पता, न प्रेम का पता, कुछ भी नहीं पता। प्रेम वो ही समझा कि हमने तुम्हारे लिए किया, तुमने हमको रिटर्न कर दिया। हमने तुम्हारे लिए अच्छा किया, तुमने हमारे लिए अच्छा किया, रिटर्न आ गया, अच्छा हो गया, प्रेम हो गया भैया, वाह वाह। हमने आपकी वाहवाही की, आपने हमारी वाहवाही की, हो गया प्रेम बस। इसी को समझा, और नहीं वाहवाही हुई तो दुश्मन हो गए। क्या करना? किसने देखा है इस समय को? किसने देखा है इस आने वाले समय को? तभी गुरु कहते हैं अच्छे से रहो ना, प्यार से रहो ना, जो मिले हैं उनसे अच्छे से बात करो ना, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। अभी कल या परसों की बात चल भी रही थी, दीदी भगवान बता रहे थे, तुम्हारे घर में कोई बच्चे हैं, जो भी हैं तुम्हारे घर में, जो भी हैं, हम लोगों के घर में जो भी हैं, अगर रात में 1 बजे कह भी देता है कि ज़रा ये बना दो, कभी कह दिया, उठ के बना दिया, खिला दिया, अच्छे से खिला दिया, तो अपने को भी सुख और उसको भी सुख मिल गया। लेकिन अगर नहीं खिलाया तो इतनी रात में बोला है, नहीं हमको ऐसा होता है क्या, इतनी रात में बोल रहे हो, और तुम्हारा ये टाइम है, वो है, ऐसा है, तरह तरह की बातें सुना ली। और अगर ये उड़ गया, ये श्वासें उड़ गई अगर बाय चांस, तो ज़िंदगी भर के लिए रोने को हो जाएगा। मेरे बच्चे ने ऐसे कहा था, या मेरे पति ने ऐसे कहा था, या मेरी सास ने ऐसे कहा था, या मेरे घर में जो भी है उस फलाने ने ऐसे कहा था, और जीवन भर के लिए रोना हो जाएगा कि काश ऐसे कर देते, काश ऐसे कर देते। गुरु कैसी समझ दे देता है, प्यार से रह लो, अच्छे से रहो, घर मिला है, गृहस्थ मिला है, ठीक है, 4 प्राणी भी मिले हैं, घर परिवार है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, चलो दुनिया है, दोस्ती है, यारी है, सबसे अच्छे से प्यार से बात भी कर लो, रह लो, बोल लो, हँस लो, खा लो, पी लो, पहन लो, पहना लो, अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से रह सकते हो, हँसाओ, खुद भी हँसो, दूसरों को भी हँसाओ, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। कैसे गुरु कहता है कि अच्छे से रहो तो सही, प्यार से रहो तो सही, कुछ ऐसा करो कि वो जीवन भर आपको याद करे। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, एक इस ज़ुबान से प्यार की भाषा तो बोल सकते हैं ना।
किसी के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है अगर अब हमारा तन काम नहीं कर रहा है, या हमारे पास धन नहीं है, या हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि दो बोल मीठे ही बोल दो तुम, दो बोल मीठे ही बोल लो तुम, अगर सामने वाला वैसे ही तुम्हारा आशिक हो जाएगा। सामने वाले को वही अच्छा लगेगा। कहाँ नजरें फंसा रखी हैं, कहाँ जा रही है ये दृष्टि, देखो अपनी ओर, मुड़ो अपनी ओर। हर समय गुरु जी बता रहे हैं, हर समय कह रहे हैं, अच्छे से रह लो, अच्छे से बात कर लो, अच्छे से अपनों को, बड़ों का मान सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार करो। ना प्यार करना आता है, ना मान सम्मान करना आता है, ना कुछ करना आता है, और फिर जीवन भर फिर इंसान ऐसे ही रोता हुआ आया और रोता हुआ चला गया, खाया पिया भोगा चला गया, बस खत्म कहानी। इंसान की कहानी यही है, इतनी है, खाया पिया भोगा चला गया, खत्म कहानी। गुरु कहते ऐसी रहनी अपनी बना लो, ऐसी जीवन अपना बना लो कि अगर कल को अगर चला भी जाए ना यहाँ से, दुनिया से चले भी जाओगे, हम अगर चले भी जाएं इस दुनिया से, तो कोई कहे कि हाँ भाई फलानी गई बहुत अच्छी थी। भले ही अब जो चला गया है उसको, उसके बाद वो कोई उसके लिए भला बोले बुरा बोले कुछ भी बोले, उससे क्या मतलब है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे कि अपना जीवन ऐसे बना ले कि कोई ये ना कह सके कि हाँ फलानी वही बड़ी वैसी थी, हर समय ऐसे बोलती रहती थी, हर समय कुड़कुड़ करती थी, हर समय बड़ा रायता फैलाई रहती थी, बड़ा नरक मचाई रहती थी। कम से कम ये तो न हो। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। आशा जी माइक बंद कर दीजिए अपना। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पता चलता है खाली हाथ तो आए थे लेकिन प्रेम लेके जाते, प्रेम लेके जाएंगे सब लोग। जो इस दर पे सच्चाई और ईमानदारी भाव से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से यहाँ पे बैठा है, वो प्रेम लेके ही जाएगा, उसे याद ही किया जाएगा, उसे याद ही करते हैं, उसे हर कोई याद ही करेगा। लेकिन बने तो जीवन इतना तो कर पाए, प्यार से तो रह लें, प्यार की भाव तो डाल सकते हैं। किसी के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए भाव तो डाल सकते हैं। ये हमारे अपने अनुभव हैं, ये हमारे अपने अनुभव हैं। हम जहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं ना, सच बता रहे हैं, कभी कभी हो जाता है, अपना शरीर भी वैसा हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, या तन से, मन से, धन से, चाहे जिससे भी, जैसे भी बोल लीजिए आप, आर्थिक मानसिक जैसे भी बोल लीजिए, अगर हम नहीं कर पाते हैं, अपनी बात बता रहे हैं, हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ भाव छोड़ते हैं। सिर्फ भाव छोड़ते हैं, सच्चा भाव। और वो भाव एक दिन में काम नहीं, एक दिन में पूरा नहीं करेगा। वो धीरे 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 कब काम करेगा, कब अगला आदमी, या फिर कब अगला आदमी हम अगर हम बाय चांस कोई हमारे साथ ऐसे अपोजिट है, कोई हमारा, हम अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उसको गलत ही समझता जा रहा है, गलत ही समझता जा रहा है, और हम आपको हमेशा गलत ही साबित करता है ना, गलत ही साबित करता है। और आप उसको बहुत कोशिश करते हो समझाने की, और अगर वो नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाता है, तो क्या है, गुरु जी कहते हैं कुछ मत करो, भाव डालते रहो, भाव डालते रहो, धीरे धीरे भाव डालते रहो, भाव डाल। लेकिन वो भाव भी हमारा वह है कि भाव भी सच्चा हो, दिखावे वाला भाव ना हो, सच्चाई हो उस भाव में, अंदर से सच्चाई हो उस भाव में। ऐसा भाव जब हम किसी पे छोड़ते हैं ना, भाव डालते हैं डालते हैं डालते हैं डालते हैं डालते हैं डालते हैं, धीरे 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 करके वो फलित होता ज़रूर है। लगेगा टाइम, टाइम लगेगा, लेकिन फलित होता ज़रूर है। ये हमारा अपना अनुभव है। हम जहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, देखो इंसान होता है ना कि कहीं पे कुछ नहीं कर पाता है, वो अपने हाथ पैर मारने लग जाता है, सोचने लग जाता है हम ऐसे करेंगे तो ऐसे 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 ऐसे।
हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। गुरु कहते हैं तुम छोड़ दो, तुम करके तो देखो, तुम एक बार करके तो देखो, तुम छोड़ के तो देखो, छोड़ दो, तुम पहले ही छोड़ दो तुम। लेकिन अपने हाथ पैर ही मारते रहोगे तो फिर भगवान भी कहेगा ये अपना हाथ पैर मार रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, इसी को लगाने दो। तो जब नहीं लग पाता है, जब हार जाता है, थक जाता है इंसान, उसके बाद बोलता है भगवान ऐसे कर लो। भगवान भी हंसता है कि इतना जोर लगा रहे थे, कहाँ गई तुम्हारी ताकत, कहाँ गई। लेकिन यहाँ पे गुरु जी कैसे कहते हैं, पहले ही छोड़ दो, पहले ही छोड़ दो, वो सब अच्छा करेगा, सब बढ़िया करेगा। और सच में सब बढ़िया करता है। भले ही कुछ टाइम के लिए आपको, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, कहीं ना कहीं आप पे जैसे पिंच करने वाली चीज़ें होती है ना, कभी कभी जैसे घाव है, उस घाव पे बार बार लगती जाए, लगती जाए, लगती जाए, वो दुखता जाए, दुखता जाए, वो घाव बढ़ता जाएगा। कभी कभी ऐसे भी लगेगा, कभी कभी ये चीज़ें भी होंगी कि ऐसे भी लगेगा, आपको एहसास भी हो रहा है, लेकिन तब भी आप शांत में हैं, मौन में हैं। आपको पता है भगवान पे आपने पूरा छोड़ा हुआ है, आपके भाव, आपके सच्चे भाव जो जाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धीरे 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 वो भी अपना काम करते रहते हैं, वो भी पिंच करते रहेंगे आपको, लेकिन आपके जो भाव आप जो डेली डेली आप डाल रहे हो ना, वो भी आपके काम करते हैं, वो भी करते रहते हैं आपके काम। भाई दूसरा भी आपका पिंच करता रहेगा, लेकिन आप जो भाव डाल रहे हो वो भी काम करता रहेगा, तो दोनों के काम हो रहे हैं। लेकिन जो जो अच्छा काम होता है ना, हमेशा जीत सच्चाई की होती है, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। ये हमने देखा हुआ है और देख ही रहे हैं आगे भी। हमारे गुरु ने, हमारे दीदी भगवान ने सिखाया, चुप हो जाओ, देख लो, तुम देखो तो सही क्या होते हैं। और करिश्मा होते हुए देखा गया, एक बार नहीं हजारों बार देखा गया, हजारों बार देखा गया। लेकिन भाव, बस घूम के वही बात आ जाती है, भाव हमेशा सच्चे होने चाहिए। ये ईमानदारी, ये सच्चाई जो होती है ना, ये बहुत कुछ करती है, बहुत मायने रखती है, ये बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। भाई बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये मुख मिला है ना, ये मिला है, यहाँ पे इसे चटर पटर कुछ भी बातें हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती है यहाँ से। लेकिन यहाँ से बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? गुरुजी अभी बता तो रहे थे, कह तो रहे थे, बहुत लोग बहुत क्या करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ये करते हैं, हाँ ऐसा है तो ये है, तो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और उस बोलने से होता क्या है? अपना ही नुकसान होता है। ना इधर के रह पाते, ना उधर के रह पाते हैं, दिखाते रहते हैं, हाँ ऐसा है, ऐसा है। गुरु बनने की कोशिश, गुरु तो एक ही होता है, गुरु तो एक ही है। लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं, हाँ उनके शब्द मिले, उनका प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनके वचन मिल रहे हैं, है ना, उनके वचन मिल रहे हैं, ये प्यार मिल रहा है। अगर ये अंदर जा रहा है, कुछ काम कर रहा है, कुछ इनकी, जब ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये क्रियाएं करने लगा, ये हाथ वैसे होने लगे, ये सेवा भाव में बढ़ने लगे, ये प्यार से, ये मुख प्यार से बोलने लगा, किसी को प्यार देने लगा, ये नज़र अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लगी, अच्छे भाव इसमें आने लगे, तो शुक्र है ना, ऐसे गुरु के कारण ये सब चीज़ें आने लगी। तो है किसका? है तो उसी गुरु का ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम गुरु हो गए, हमें सब आ गया है तो हम गुरु हो गए, ये तो नहीं होता ना। ये तो फिर बेईमानी होती है, ये तो गद्दारी होती है, फिर ये तो गद्दारी होती है, फिर सज़ा भी मिलती है। गद्दारी करने की, चोरी करने की तो सज़ा ही मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। यहाँ कौन सा जेल जाना पड़ेगा, ये तो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, सब जानते हैं। रोना धोना पड़ेगा, अपने कर्मों के कारण इंसान रोता धोता है। जो है इस परमात्मा का है, उस भगवान का है, उस गुरु का है। ऐसे आला गुरु हम लोगों को मिले हैं, ऐसे दीदी भगवान हमको मिले हैं, ऐसे गुरु भगवान हमको मिले, ऐसी आंटी जी हमको मिले हैं,
ऐसे प्यार करने वाले गुरु हम लोगों को मिले हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, परम सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो थोड़ा बहुत इससे प्यार की बातें कुछ आ जाती हैं तो प्यार अंदर से जगने लग जाता है, तो है ना सौभाग्यशाली हम। ऐसा आला गुरु हमारे साथ है तो हमें किस बात की डर है अब, हमें किस बात की फिक्र है अब, हमें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा गुरु हमारे साथ है। ऐसे गुरुओं को सत सत नमन, दिल से नमन है, जिन्होंने ये भाव जगाया, ये प्यार जगाया। लेकिन हम इसको गलत तरीके से ले लेंगे कि हमारा है, हमें सब कुछ आ गया है, हम गुरु बन गए हैं, अब हमारी अंडर में सारे लोग काम करें, अब हमारी अंडर में सारे लोग हमारी बातों को मानें, हमारी बातों को समझें, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, फलाने के साथ बात करना, फलाने के साथ नहीं बात करना, तुम हमारे शहर के, तुम इसके शहर के, वो फलाने शहर का, वो ऐसा कैसे गुरुजी बताते हैं। कभी वाणी चलती है ना, इस तरह की वाणियाँ चलती हैं, कई वाणियाँ हैं ऐसी। गुरुजी कहते हैं कैसी कैसी भावनाएं आ जाती हैं। ये मेरे शहर का है तो मेरा है, ये तेरे शहर का है तो तेरा है, या तेरे शहर का है तो तेरे शहर का भी मैं अपना शहर अपना बना दूंगा। ये भावनाएं कैसी कैसी भावनाएं आने लगती हैं। ज्ञान क्या है, समझ क्या है, ये इंसान समझ नहीं पाता जल्दी, ये कोई समझ नहीं पाता है। और जहाँ अंडर में चलाने वाली बातें हो जाती हैं ना, तो जो अंडर में चलाते हैं ना, उनको ये रहता है ना कि हम इससे भी बात कर ले, उससे 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 भी बात कर ले, सबसे बात कर ले, हाँ चलो प्यार से, हाँ और क्या हाल है, और ठीक है, और सब बढ़िया है, हाँ ऐसा है वैसा है, ये है और ये है। अपनी ओर खींचने की कला बहुत लोगों को होती है ना, अपनी ओर खींचने की कला होती है। हाँ ऐसा है तो ऐसे है तो ये है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, फिर छठे को, फिर अपनी ओर करने का वो। लेकिन क्या होगा इससे, क्या होगा इससे? गुरुजी कहते हैं क्या होगा इससे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरुजी कहते हैं क्या होगा इससे। अपने ही कर्मों, अपने ही बनाए हुए कर्मों के जाल में खुद फंसेगा इंसान, और खुद फंसेगा इंसान और खुद ही उसमें तड़पेगा, उसी में रोएगा, चिल्लाएगा, निकालो बाहर, नहीं निकल पाएगा, और वहीं ख़त्म कहानी। अपने ही कर्मों के बिछाए हुए जाल में, अपने ही बिछाए हुए जालों में इंसान फंस जाता है। तो क्या करना है ऐसे कर्म से, ठीक है ना। गुरु कहते हैं प्रेम बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, सबसे बात करो, सबसे प्यार करो, हर शहर वालों से प्यार करो। जो आपके घर आता है, आप किसी के घर जाते हो, आप किसी शहर में जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, किसी से भी मिलते हो, सबसे प्यार करो। सब अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये नहीं कि गिराने वाला काम नहीं, गिराने वाला काम नहीं। मतलब हम अच्छे बन के और दूसरे को गिरा दें, ये काम कभी नहीं। गुरु कहते हैं ये काम कभी मत करना। और जिसने ये काम करना बंद नहीं किया ना, समझो उसका तो गया ही काम, वो तो डूब ही गया, समझो दलदल में फंस गया, वही मर जाएगा। ये दलदल ही तो होता है। ये माया जाल जो होती है, ये माया ऐसी थोड़ी नहीं है, ये माया माया एक ही चीज़ नहीं होती है। पहले हम लोग भी सोचते थे, हम लोग क्या, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम सोचते थे माया यही होती है, ये बच्चे, ये घर, ये गृहस्थी, बस यही माया है, इसी को माया समझते थे शुरू शुरू में। सच में हम इसी को माया समझते थे। लेकिन आज डेली 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 हमारे दीदी भगवान ने माया को कितनी अच्छी तरह से समझाया कि माया क्या क्या नहीं होती है। हर जगह तो माया है, चारों तरफ माया ही माया है। ये माया ऐसे फंसाई रहती है ना, ये चमकती हुई जो चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसे फंसाई रहती है ना, कि ऐसे लुभावनी होती है, उसी में फंसा देता है इंसान को। तो ये माया कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, A to Z, जहाँ इंसान फंसने का काम करता है वही माया हो गई। तो कहते हैं सबसे प्यार करो, अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, सब ठीक है, करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन उसमें इंटेंशन अच्छा हो, उसमें भाव अच्छा हो, उसमें प्यार हो, हकीकत में उसमें प्यार हो, हकीकत वाला प्यार हो उसमें, जो गुरु हमको बताता है, जो हमारे दीदी भगवान हमको बताते हैं, जो प्यार वो बताते हैं, वो प्यार हो, उस प्यार का व्यापार हो, उस प्यार का व्यापार हो। भगवान ने तो कहा ही है कि हमारे बनाए हुए बंधों से प्यार करो, और जिसने हमारे बंधों से प्यार किया वही
भगवान से मिलके एक हो जाता है। वो तो इस दृष्टांत सभी ने सुना है ना? तो ये तो सभी को याद होगा वो वाला दृष्टांत, कि कैसे वो लास्ट में बंदों से प्रेम किया था सभी, और कैसे लास्ट में उनको कहा गया था कुछ नहीं किया, तो कैसे लास्ट में ये हुआ कि भैया बंदों से प्यार किया, मेरे बनाए हुए बंदों से प्यार किया, तो कैसे भगवान ने अपने साथ मिला लिया। तो भगवान यही कहते हैं, बस सबसे प्यार करो, प्यार का ही व्यापार बढ़ाना है, बस उसमें भाव भाव प्यार का ही हो बस, ताकि इंगड़ी सिंगड़ी वाला नहीं, वो पूरा नहीं होगा, वो कभी पूरा नहीं होगा, वो थोड़े दिन के लिए पूरा होगा लेकिन फिर वैसे ही हो जाएगा। इसलिए भाव हमेशा सच्चा होना चाहिए। हरिओम, सभी प्रेमियों को हरि